हेलो स्टूडेंट्स, अब इसी में नेक्स्ट पार्ट आता है मेंडल की जो बायोग्राफी है, इन्होंने क्या किया। अब इसी में नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि टेक्निक क्या थी मेंडल की। टेक्निक ऑफ मेंडल। मेंडल ने कौन कौन सी टेक्निक यूज की थी, तो इन्होंने सिलेक्ट कौन सा प्लांट किया था। पहली बात तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने जो सिलेक्शन ऑफ प्लांट था तो वो था पी मतलब पायसम सटाइवम। पायसम सटाइवम प्लांट को इन्होंने सिलेक्ट किया। ये प्लांट है होता कैसा है, बाइसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल के साथ साथ इसका मतलब इस पर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, सो इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। और इसमें क्या पाया जाता है, नेचुरल सेल पॉलिनेशन। ये थे तो ये कैरेक्टर होते हैं किसकी, या पायसम सटाइवम के। अब क्या किया इन्होंने, टेक्निक क्या दी। टेक्निक में सबसे पहले इनकी जो टेक्निक थी दो थी, एक थी इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन और दूसरा एंड बैगिंग। तो बैगिंग और इमैस्कुलेशन में क्या किया इन्होंने, देखिए इमैस्कुलेशन का मतलब तो ये होता है रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, मीन्स स्टेमन को हटाना, दैट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। अब इमैस्कुलेशन से क्या होगा, जैसे अभी अपन ने पिछले लेक्चर में बात की थी, और बैगिंग से क्या होता है। अच्छा देखिए, इमैस्कुलेशन में रिमूवल ऑफ द स्टेमन, इससे फायदा क्या होगा, इससे दूसरा फायदा एडवांटेज ये होगा फॉर प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। इससे सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाएगा। भाई एक ही फ्लावर का मेल हट गया तो मेल हटेगा तो अब इस पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए इन्होंने इमैस्कुलेशन किया। बैगिंग क्यों की, बैगिंग इसलिए कि ये किसको रोकती है, ये रोकती है प्रिवेंट अनडिजायरेबल पॉलिन ग्रेन, अनडिजायरेबल पॉलिन ग्रेन को आने से रोकती है ये कौन, बैगिंग। अब इससे फायदा क्या होगा, इनको क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प मिलेगी। तो क्या किया था इन्होंने, जैसे मेल पार्ट है, जैसे अपन ने जनरली कहा था ये फीमेल है, ठीक है ना, और इस फीमेल के साथ में क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर ये मेल लगे हुए हैं, ठीक है, स्टेमन है ये। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इनको कट कर दिया, इनको कट कर दिया, ठीक है। अब कट करने के बाद में केवल फीमेल पार्ट बच गया, ये बच गया केवल क्या, पिस्टिल इसका, और ये क्या रिमूव कर दिए यहाँ से, ये स्टेमन रिमूव कर दिए, ठीक है, स्टेमन यहाँ से कट कर दिए। अब अकेला बच गया कौन, पिस्टिल, फीमेल पार्ट बच गया ये। अब इस फीमेल पार्ट पर इन्होंने क्या किया, अनोदर प्लांट के, एक कोई दूसरा प्लांट है, दूसरे प्लांट के ये हैं कौन, एंथर स्टेमन, ये स्टेमन ऑफ अनोदर प्लांट। इस अनोदर फ्लावर के पॉलिन ग्रेन को अब इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, तो यहां से पॉलिन ग्रेन ये ट्रांसफर किए, इन्होंने पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर किए, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन किया इन्होंने ऐसे। तो अब देखिए क्या किया, अब इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो देखते हैं अपन यहाँ पर। ये मान लीजिए एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, तो पेरेंट प्लांट यहाँ पे ऑलवेज कैसे लिए जाते हैं, ऑलवेज प्योर लाइन ली जाती है, पेरेंट लाइन ऑलवेज प्योरली। पेरेंट का मतलब देखिए क्या, ये फीमेल है और ये मेल है, ये पेरेंट हो गया, तो ये मेल पेरेंट हुआ, ठीक, और ये फीमेल पेरेंट हुई, ये वाला फीमेल पेरेंट है, मीन्स ये फीमेल पेरेंट है,
तो ये दो पेरेंट प्लांट लिए, ये ऑलवेज कैसे लिए, प्योर। तो प्योर लाइन में देखिए क्या किया, जैसे मान के चलो मेल प्लांट है, ये मेल प्लांट हो गया, ये फीमेल प्लांट हो गया। इस मेल प्लांट को मान लीजिए इन्होंने क्या ले लिया, टॉल, प्योर टॉल, ये ले ली ड्वार्फ, ठीक है, समझने के लिए। अब ड्वार्फ, अब प्योर लाइन का मतलब देखिए इसका जो जीनोटाइप होगा, जेनेटिक मेकअप, ये तो फिनोटाइप टॉल हो गया, तो वो लिया कैपिटल टी कैपिटल टी, और इसका लिया ड्वार्फ है तो लिया स्मॉल टी, ठीक है, प्योर लाइन। पेरेंट के जीनोटाइप से अब यहाँ इन्होंने क्या प्रोड्यूस किए, गैमीट। तो अब देखिए गैमीट के टाइम पर दोनों गैमीट सेपरेट होंगे तो लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन बनाता है, यहाँ से ये कैपिटल टी अलग हुआ, ये स्मॉल टी दोनों अलग हो गए, ये गैमीट बन गए। तो अब इन गैमीट ऑलवेज कैसे होते हैं, प्योर होते हैं। प्योर का मतलब है इनमें एक ही वाला जीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसके बाद इनका क्रॉस कराते हैं, क्रॉस करा के F1 जेनेरेशन मिलेगी अपन को। तो देखिए क्रॉस में क्या करें, मान लीजिए पुन्नेट स्क्वायर का यूज करें यहाँ पर। तो ये एक चार्ट है, इस चार्ट में देखिए यहाँ पर क्या होता है, पुन्नेट स्क्वायर जो होता है, ये पुन्नेट स्क्वायर है, एक्चुअल में पुन्नेट चार्ट है। पुन्नेट ने दिया था इसलिए इसको पुन्नेट चार्ट कहते हैं। इसमें मेल जो होता है ना, मेल को हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा जाता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और फीमेल ऑलवेज रिटर्न वर्टिकली, तो ये एक्चुअल में इसकी वर्टिकल पोजीशन है, ठीक है ना। अब देखिए मेल गैमीट क्या थे, मेल गैमीट यहाँ पर हैं, ये एक्चुअल में मेल गैमीट है कैपिटल टी और कैपिटल टी। फीमेल गैमीट है स्मॉल टी, ये लिखेंगे अपन। अब इन दोनों का क्रॉस करा के देखते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, चारों गैमीट ये F1 जेनरेशन है, F1 जेनरेशन इन्होंने बनाई। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहाँ पे भी ऐसा डायग्राम बना हुआ है। तो अब इस F1 जेनरेशन में देखिए 4 टाइप के प्लांट मिले। तो F1 जेनरेशन देखिए कैसी है, ऑल, सभी के सभी लंबे प्लांट हैं, टॉल हैं, और इन टॉल का जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हाइब्रिड है। ये पहली जेनरेशन मिल गई इनको। अब इन्होंने पहली जेनरेशन जो फर्स्ट जेनरेशन मिली, इसकी आपस में सेल्फ क्या किया, पॉलिनेशन, तो इसको बोलते हैं सेल्फिंग, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन किया इन्होंने किस किस के बीच में, बिटवीन F1 जेनरेशन के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन किया। तो इसके लिए देखिए क्या सिलेक्ट किया, ये F1 जेनरेशन के 4 में से ये ले लिया अपन ने कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्रॉस कराया फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराया। अब इसके फिर से गैमीट बने, तो इसके गैमीट कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे, सेम इसके भी कैपिटल टी स्मॉल टी गैमीट बनेंगे। इन गैमीट को फिर पुन्नेट चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए F2 जेनरेशन का रिजल्ट क्या आएगा अपने सामने, ये F2 जेनरेशन आएगी, और इस F2 जेनरेशन में यहाँ पर मेल लिखा जाएगा, ये मान लीजिए मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। मेल प्लांट के गैमीट अपन देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, सेम इधर फीमेल प्लांट के भी यही सेम पोजीशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इनका क्रॉस करा दो, चलो क्रॉस करा के देखो। तो सबसे पहला अपन को ये मिलेगा, टॉल प्लांट मिलेगा, ठीक। उसके बाद में कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल मिलेगा, और इसके बाद स्मॉल टी ये ड्वार्फ मिलेगा,
तो इन 4 प्लांट में से ये जो F2 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन बनाई इन्होंने, और इस F2 जनरेशन में क्या हुआ, इनको क्या रिजल्ट मिला? तो इस रिजल्ट में अपन को 3 प्लांट कैसे मिले? टॉल, और 1 प्लांट कैसा मिला? ड्वार्फ। ठीक है, ये ड्वार्फ मिला। एक प्लांट ड्वार्फ है ये वाला, बाकी के 3 कैसे हैं? टॉल। तो यहाँ पर आगे चल करके मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो है वो यही निकलेगा। फिनोटिपिकली 3 लंबे प्लांट दिख रहे हैं, 3:1, दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो। यदि अपन इसको आगे जाकर देखें, यहीं पर ये अपनी जो F2 जनरेशन है, और इस F2 जनरेशन का यहाँ पर देखें क्या, जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो। तो इसमें जो फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो वो देखिए क्या निकलेगा, 3:1, 3 टॉल हैं, 1 ड्वार्फ है। बट इसी F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो देखिए क्या होगा। जीनोटिपिक रेशियो का मतलब इसका जेनेटिक मेकअप क्या है। तो 3 प्लांट जो हैं इनका जेनेटिक मेकअप देखिए क्या हो सकता है। यहाँ पर जेनेटिक मेकअप में देखिए ये प्योर टॉल है, कैपिटल टी, ये प्योर टॉल है, 1 प्योर टॉल है। उसके बाद में आ रहा है S2, यहाँ पर 2 आते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये 2 मिलते हैं, ये भी टॉल है बट हाइब्रिड है। और उसके बाद में स्मॉल टी ये 1 मिलता है। तो ये जो रेशियो निकला वो अपना निकला 1:1:2 और 1:1। ये है जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड, मीन्स 1 कैरेक्टर को लेके। तो एक टेक्निक जो यूज की थी, टेक्निक ऑफ द मेंडल, जिसमें इन्होंने मेल पार्ट, फीमेल पार्ट और आगे जो इनके एक्सपेरिमेंट थे वो एक्सप्लेनेशन में आए। अब आगे इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे अलग से कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है, उसमें इस टेक्निक का यूज होगा। क्लियर? वेरी सिंपल, दिस इज अबाउट द टेक्निक ऑफ द मेंडल। ओके।